हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेथ गेम मूवी को, जिसमें कुछ दोस्त मिलते हैं पार्टी के लिए और धीरे धीरे सभी मरने लगते हैं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं, सोफी और बी, जो कि गर्लफ्रेंड्स हैं। दोनों गाड़ी से एक मेंशन में जा रहे थे, जो कि सोफी के चाइल्डहुड फ्रेंड डेविड का है। बी वहाँ जाते हुए काफ़ी नर्वस हो रही थी, क्योंकि बी एक गरीब परिवार से है और सोफी और उसके सारे दोस्त अमीर हैं। लेकिन सोफी उसे प्रॉमिस करती है कि तुम्हें सब पसंद करेंगे। दोनों मैंसन में पहुंचते हैं। सोफी गाड़ी पार्क करती है और घर में चली जाती है और बी गाड़ी में आती है गिफ्ट लेने के लिए, और वो मेकअप करने लगती है और गाड़ी के मिरर की लाइट को बंद करना भूल जाती है। दोनों पूल के पास पहुंचते हैं, जहां सोफी के सारे दोस्त पूल में खेल रहे होते हैं। सोफी सबको अपनी जीएफ से मिलाती है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि सोफी इस पार्टी में आई है। सभी सोफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, सिवाय जॉर्डन के। इसके बाद सब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो सब सोफी से मिल रहे थे। तभी ग्रेग एक चैंपियन की बोतल खोलता है, वो भी एक मशीटी से। इसको देखकर सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं, लेकिन डेविड इससे खुश नहीं था। वो ग्रेग से जलता है और कहता है ऐसा तो कोई भी कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सभी ड्रिंक करने लगते हैं। सोफी ड्रिंक करने से मना कर देती है और बी तो ड्रिंक करती ही नहीं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और सभी जल्दी जल्दी अंदर भागते हैं। डेविड सोफी और बी के रूम में जाता है, जहाँ पर वो कपड़े बदल रहे थे। डेविड सोफी को साइड में ले जाता है, उससे कुछ पर्सनल बात करने के लिए। सोफी उससे पूछती है कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ, वो काली कैसे है। वो बताता है कि डेविड और मैक्स का झगड़ा हो गया था, जिससे मैक्स पार्टी छोड़कर चला गया, और ग्रेग तो हम सबसे बड़ा है, पता नहीं एलेक्स उसके साथ क्यों है। इधर भी मैंसन में घूम रही थी और जॉर्डन उससे कहती है तुम सोफी से बचकर रहना। इसके बाद भी किचन में जाती है, जहाँ पर बाकी लड़कियाँ वीडियो बना रही थी। उसे काफ़ी अजीब लगता है इस माहौल में, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह बिंदास नहीं थी और वो खुलकर एंजॉय नहीं कर पाती। बी थोड़ा सा रिलैक्स होने लगती है केक खाने और अल्कोहल पीने के बाद। वहीं सब लड़कियां बी से बात करने लगती हैं और पूछती हैं उसका और सोफी का रिलेशन कैसा चल रहा है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर सब ड्रिंक करते हैं और ड्रग्स लेते हैं। सोफी और बी को डांस करते देखकर जॉर्डन चिढ़ रही थी। वो भी बी को अपने साथ डांस करने को कहती है। बी और जॉर्डन को डांस करते देखकर सोफी थोड़ा जलती है, इसलिए वो कहती है हमें एक गेम खेलना चाहिए, बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इस गेम का रूल बहुत सिंपल सा है। सभी लोगों को एक पेपर मिलेगा, उसमें से एक पेपर पे एक्स लिखा होगा, जिसका मतलब होगा कि वो पर्सन मर्डरर है। गेम में सारे प्लेयर्स को छुपना होगा और मर्डरर सारे प्लेयर्स को ढूंढेगा और उन्हें मार डालेगा। सच में नहीं, सिर्फ गेम में। जो मर जाएगा उसे लेट कर मरने का नाटक करना होगा। जो भी बॉडी को ढूंढेगा उसे बॉडीज बॉडीज चिल्लाना होगा, ताकि सारे प्लेयर्स मिलकर उस किलर को ढूंढ सके और क्या करना है ये तय कर सके। गेम स्टार्ट करने से पहले सभी ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को जोर से थप्पड़ मारते हैं। जॉर्डन बी को जोर से थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकालती है। बी डेविड के धीरे से हाथ लगाती है। डेविड ग्रेग को जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे मारना है। फिर गेम स्टार्ट होता है। सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है और सभी जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। बी मोबाइल की लाइट ऑन करके छिपने की जगह ढूंढ रही थी। तभी वो सुनती है कि किसी को एक बॉडी मिल गई है। सभी एक रूम में मिलते हैं, जहां वो देखते हैं कि ग्रेग मर गया है। इसके बाद सभी डिस्कस करते हैं कि आखिर किलर कौन है। एमा डेविड पर इल्जाम लगाती है और जॉर्डन भी डेविड पर इल्जाम लगाती है, जिससे डेविड गुस्सा हो जाता है और वो अपना गुस्सा ग्रेग का मजाक उड़ाकर निकालता है। ये सुनकर ग्रेग को अच्छा नहीं लगता और वो सोने चला जाता है, क्योंकि गेम में तो वो मर ही चुका है। बाकी सब वहीं बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर किलर कौन है। एमा और डेविड झगड़ रहे होते हैं, लेकिन ये झगड़ा गेम वाला नहीं है और झगड़ा रियल झगड़ा बन जाता है, क्योंकि दोनों के बीच फिजिकली कभी कुछ नहीं हुआ था। डेविड इस झगड़े में काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो एमा की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाता है और एमा रोने लगती है। इस वजह से सभी डेविड को ही किलर मानने लगते हैं। डेविड गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। सभी फिर से ड्रिंक करते हैं। बाहर की हालत बहुत ख़राब है। तेज बारिश और तूफान की वजह से घर की लाइट चली जाती है। अब सभी लड़कियां प्लान बनाती हैं कि पावर को लाना कैसे है। बी घर में घूम रही थी और वो एक रूम में जाती है, जो एक बैकयार्ड से जुड़ा होता है। वो वहाँ डेविड को देखती है, जिसकी गर्दन से खून लगा था। बी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ आती हैं और वो डेविड के पास आती हैं उसे चेक करने के लिए, लेकिन वो तब तक मर चुका था।
सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं कि अचानक ये कैसे हो गया। वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती हैं लेकिन नेटवर्क नहीं होते, लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद सभी लड़कियां सोफी की गाड़ी की तरफ भागती हैं, लेकिन उसकी भी बैटरी डाउन हो गई थी क्योंकि बी ने गाड़ी का मिरर की लाइट ऑन करके ही छोड़ दी थी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस घर के अंदर आ जाती हैं। तभी जॉर्डन को खून से लथपथ एक खंजर मिलता है। सभी सोचते हैं कि मैक्स वापस आ गया होगा और किसी वजह से उनका झगड़ा हुआ होगा और गुस्से में उसने अपने दोस्त को ही मार दिया होगा। फिर हमें पता चलता है कि डेविड और मैक्स के बीच जिस बात पर झगड़ा हुआ था वो एमा है, क्योंकि मैक्स एमा को पसंद करने लगा था। जॉर्डन ऐसा नहीं मानती। फिर वो कहती है ग्रेग कहाँ है, हमारे इतने चिल्लाने पर भी उसकी नींद नहीं टूटी। ये सुनकर एलेक्स गुस्सा हो जाती है और कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता। और ये पूछने पर कि एलेक्स ग्रेग से कब मिली है, एलेक्स बताती है कि वो ग्रेग से कुछ हफ्ते पहले ही मिली है। फिर वो कहती है कि ऐसा बहुत कुछ है जो वो ग्रेग के बारे में नहीं जानती। वो ग्रेग को बुलाने लगती है, लेकिन जॉर्डन उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि हो सकता है ग्रेग ही असली किलर हो। फिर वो देखती है कि एमा भी गायब है। सभी एमा को ढूंढते हुए ग्रेग के रूम में आते हैं और वो देखती हैं ग्रेग अपने रूम में नहीं है। वहाँ उन्हें ग्रेग का बैग मिलता है जिसमें एक चाकू होता है। वहीं उन्हें एमा मिलती है जिसे पैनिक अटैक आ रहा होता है। इसके बाद वो जेरेक्स खाते हैं और थोड़ा सा आराम फील करते हैं। सभी लड़कियां जिम में जाती हैं जहां पर ग्रेग मेडिटेट कर रहा होता है हेडफोन पहने हुए, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो बताता है कि वो वहां पर मेडिटेट करने आया था। सभी लड़कियां उसे शक की नज़र से देखने लगती हैं क्योंकि वो किलर भी हो सकता था। जॉर्डन उसे चाकू दिखाकर धमकाती है और पूछती है तुम्हारे पास सर्वाइवल किट क्यों है। पहले तो वो सोचता है कि लड़कियां उसके साथ मजाक कर रही हैं, शायद वो अभी भी गेम खेल रही हैं, लेकिन सच जानने के बाद कि क्या हुआ है वो सोफी से चाकू छीनने की कोशिश करता है और वो सभी को शांत होने के लिए कहता है और कहता है अपने हथियार नीचे रख दो, और वो खुद भी अपने चाकू को नीचे रख देता है। लेकिन ये देखकर जॉर्डन और एमा ग्रेग के ऊपर कूद जाती हैं। ग्रेग धक्का देकर उन्हें गिरा देता है। सोफी चाकू उठाने की कोशिश करती है लेकिन ग्रेग चाकू उठा लेता है। ये देखकर भी सोचती है कि शायद सोफी को ग्रेग मार सकता है, इसलिए वो कैटलबेल लेकर ग्रेग के सिर पर मार देती है और उसे कई बार मारती है और ग्रेग वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और एलेक्स के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। जॉर्डन कहती है कि ग्रेग ही किलर है और हमारे ग्रुप में वो सबसे वायलेंट है क्योंकि वो पहले आर्मी में था। ये सुनकर एलेक्स गुस्सा हो जाती है और वहीं बी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो किसी को मार चुकी है। वो अपने खून से गंदे कपड़े देखती है। तभी सोफी उससे कहती है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। लिविंग रूम में जॉर्डन, एमा, सोफी तीनों के बीच फिर झगड़ा होने लगता है। सोफी एमा पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम डेविड से प्यार करती ही नहीं हो, तुम उसके साथ इसलिए रहती थी क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक सेफ ऑप्शन था। एमा उसे बताती है कि वो कितना रिलीफ फील करता है कि सोफी उसकी लाइफ से गायब हो गई थी, उसका पागलपन उसे झेलना नहीं पड़ेगा। इस बात से सोफी को बहुत दुख होता है कि डेविड, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में ऐसा सोचता था। सोफी गुस्से में एमा से कहती है तुम मर जाती तो अच्छा था। एमा रोते हुए कमरे के बाहर चली जाती है। इसके बाद सोफी डेविड के कमरे में जाती है ड्रग्स लेने के लिए। फिर वो एमा के पास जाती है ड्रग्स देने के लिए और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन सोफी ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि एमा उसे किस कर लेती है। बी ग्रेग का खून साफ करके नए कपड़े पहन लेती है। वहीं एलेक्स पूरे घर में घूम रही होती है और वो सोचती है कि सारी लड़कियां कहाँ चली गईं। फिर वो अचानक से गिर जाती है और उसे एमा की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और जॉर्डन और बी वहाँ पहुँचते हैं। जॉर्डन सोचती है कि एमा को किसने मारा होगा, ग्रेग तो मर गया है। और एलेक्स इस गेम के बारे में बात करती है और कहती है यहाँ सही में एक किलर है और वो हमारे बीच ही घूम रहा है और उसे हमें जल्दी ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई और मारा जाए। जवाब ढूंढने के लिए जॉर्डन और एलेक्स बी पर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि वो ही एक लड़की है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। जॉर्डन कहती है उसने बी को इंटरनेट पर ढूंढा पर कोई बी नाम की लड़की इंटरनेट पर नहीं मिली। जिस यूनिवर्सिटी का नाम वो बता रही है उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं। यहाँ तक कि डेविड की डेड बॉडी को भी सबसे पहले बी ने देखा और उसी ने ग्रेग को भी मारा। इसलिए जॉर्डन और एलेक्स बी को घर से बाहर निकाल देते हैं और सारे घर के डोर लॉक कर लेते हैं। इसलिए बी चली जाती है सोफी की कार में छुपने के लिए। वो खिड़की को नीचे करती है और गाड़ी के अंदर घुस जाती है
और वो सूखे कपड़े पहन लेती है और चिप्स खाने लगती है। बी को सोफी के बैग में जॉर्डन का इनरवियर मिलता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। बी घर में वापस घुसने की कोशिश करती है। वो खिड़की से देखती है जॉर्डन को डेविड के डैड की बंदूक चोरी करते हुए। कुछ देर बाद बी को एक बैक डोर मिलता है जिससे वो घर में आसानी से जा सकती है और वो अंदर जाकर सभी लड़कियों को सावधान करती है कि जॉर्डन के पास बंदूक है। जॉर्डन अपनी पॉकेट दिखाती है कि उसके पास कोई बंदूक नहीं है, लेकिन उसकी पॉकेट से एक पेपर मिलता है जिस पर एक्स लिखा था, यानी कि वो किलर है। बी ने उनसे इतना झूठ बोला कि वो बी की बातों पर भरोसा नहीं करते। फिर बी उन सबको बताती है कि वो यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी गई थी और उसे 1 साल के अंदर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उसकी माँ को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बी ने इन सब से झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो एम्बैरेसिंग फील नहीं करना चाहती थी और वो सोफी को निराश नहीं करना चाहती थी। सोफी बी को गले लगा लेती है। ये देखकर जॉर्डन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोफे से गन निकालती है और कहती है कि वो बी की मीठी मीठी बातों में नहीं आएगी और अभी भी उसे ऐसा लगता है कि बी ही किलर है। सोफी बी का बचाव करती है। जॉर्डन सोफी से कहती है कि तुम्हें तो इस पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया गया था। सोफी अपने दोस्तों को बताती है कि वो इतने दिनों से गायब इसलिए थी। जब भी वो अपने दोस्तों से मिलती है तो उसका ड्रिंक करने का मन करता है। अगर उसे एक अच्छी लाइफ जीनी है तो उसे अपने दोस्तों को छोड़ना होगा। जॉर्डन उस पर हंसती है और उसे गलत साबित करने के लिए बी को बोलती है, तुम सोफी का फोन चेक करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि वो मुझसे बात करती थी और तुम्हें धोखा दे रही है। अब उनके बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। सभी एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे थे। फिर एक दूसरे के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स उन्हें पता चलते हैं। एलेक्स जॉर्डन से कहती है कि तुम इतनी भी अमीर नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स के पैर में गोली मार देती है। अब एलेक्स की नज़रों में यही सबूत है कि जॉर्डन ही किलर है। तीनों लड़कियां आपस में बंदूक के लिए लड़ने लगती हैं, जिस वजह से बंदूक गलती से चल जाती है और गोली एलेक्स को लगती है और गन जॉर्डन के हाथों में होती है। फिर भी जॉर्डन कहती है कि उसने एलेक्स को नहीं मारा। इसके बाद जॉर्डन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है सोफी की तरफ गन ताने हुए। ये देखकर बी को लगता है कि सोफी की जान खतरे में है और वो ऊपर से जॉर्डन को नीचे फेंक देती है और जॉर्डन बी से कहती है कि सोफी का मैसेज चेक करो। अब बी और सोफी अकेले हैं और दोनों इस बारे में बात करते हैं कि क्या सोफी सच में बी को धोखा दे रही है। सोफी कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर बी अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा नहीं करती और दूसरे कमरे में भाग जाती है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से रात के लिए अलग हो जाती है। अब सुबह हो गई है, तूफान भी थम चुका था। बी बाहर जाती है और सोफी उसे पीछे से हक कर लेती है, पर बी सोफी को बंदूक दिखाकर कहती है फ़ोन देने के लिए। सोफी अपना फ़ोन नहीं देती। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है और दोनों लड़कियां पूल में गिर जाती हैं। सोफी पानी से बाहर निकलती है और उसे ज़मीन पर एक फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है। ये फ़ोन सोफी का नहीं था, ये डेविड का फ़ोन है। वो डेविड के फ़ोन को अनलॉक करते हैं और उसमें एक वीडियो मिलती है जिसमें डेविड शैंपियन की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा है एक बड़ी सी खोपड़ी से, जो गलती से उसके गले में लग जाती है और उसका गला कट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई किलर है ही नहीं, बल्कि रात में जितनी भी मौत हुई हैं सब बिना वजह ही मरे थे। तभी वहाँ पर मैक्स आता है और वो डेड बॉडी को देखकर सोचता है यहाँ क्या हुआ है। तभी बी देखती है कि मोबाइल में फैमिली रिसेप्शन आ चुका है और घर की पावर भी ऑन हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।